दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हम्द व सना करें। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके ज़रूरत के अनुसार बात करे। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनर तो कबूल कर, आमीन। आज हम खुदा के कलाम से देखने वाले जो भाग है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 14 तक। और ये वचन जो है वो हमें उसका टाइटल है कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। खुदावंद यीशु मसीह अभी जिंदा है जब ये लिखा गया था, और जब वो जिंदा है तो वो अपने चेलों को, अपने शागिर्दों को कुछ कहने जाता है, और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उसको क्रूस पे चढ़ाया जाता है, और फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। और आज हम इसी भाग को देखने वाले हैं। When I was reading this passage, जब मैं इस गद्यांश को पढ़ रहा था तो परमेश्वर कुछ बातों को मेरे मन में डाल रहा था, वही मैं आपके साथ आज बांटने जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से बताया है। एक तो है कि तुम व्याकुल ना होना, मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाने जा रहा हूँ। थोमा बीच में आता है और कहता है कि हमें नहीं पता तू कहाँ जा रहा है और वो मार्ग कौन सा है। यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। फिर फिलिप्पुस उससे कहता है कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखा तो हमारे लिए बहुत है। वी जस्ट वॉन्टेड टू सी द गॉड फादर एंड इट इज़ इनफ फॉर अस। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इतने दिन था, इसका मतलब है कि तुमने मुझे देखा है तो मान लो पिता को देख लिया है। और यीशु मसीह कहता है कि विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो, मैं जो बातें कह रहा हूँ उसके ऊपर विश्वास करो। अगर तुम मुझसे विश्वास करोगे तो जो काम मैंने किए हैं इससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे, और जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो परमेश्वर पिता के महिमा के लिए पुत्र के द्वारा किया जाएगा। और इस प्रकार का कथन यहाँ पे किया गया है। What we can learn from this particular passage is, अभी इस गद्यांश से हम क्या सीखते हैं? The title for the sermon is The Significance of Having Faith in Christ. इसका मतलब है खुदावन यीशु मसीह के उसका हमारे जीवन में होना और उसका महत्व क्या है। खुदावन यीशु मसीह के हमारे जीवन में होने का महत्व क्या है। The significance of having faith in Christ. हमारा विश्वास अगर खुदावन यीशु मसीह में है, उसका क्या महत्व है। पहली बात, the first thing is, very first thing is, वचन 1 में देखिए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। The very first thing in our faith is, हमारे विश्वास की खुदावन यीशु मसीह में हमारा जो विश्वास है उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, गॉड इज सेइंग, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। द पीस ऑफ माइंड, परमेश्वर हम खुदावन में यीशु मसीह के ऊपर अगर विश्वास रखते हैं, जो वो इस गद्यांश में लगभग 5 से 7 बार कह चुका है, तुम विश्वास करो, तुम विश्वास करो, तुम विश्वास करो, और हम विश्वास कर भी लिए तो सबसे पहली बात परमेश्वर का वचन इस गद्यांश में कहता है कि अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो तुम्हारा मन व्याकुल न हो। यू शुड हैव पीस ऑफ माइंड। आपके मन को एक प्रकार की शांति प्राप्त हो जाती है जब आप खुदावन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो। एंड आई थिंक, मेरा विश्वास है कि यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति यही कहेगा कि हाँ, जब से हमने खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके ऊपर विश्वास किया है, एक प्रकार की शांति हमारे मन में आ चुकी है। आई नो देयर आर थिंग्स, मैं जानता बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में कभी हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पर इसके बावजूद भी देयर इज समथिंग इन अ हार्ट दैट गिव्स पीस। कुछ है हमारे मन में, कुछ है हमारे हृदय के अंदर जो हमें एक शांति प्रदान करती है, और वो है खुदावन यीशु मसीह। When you are in problem, when you are in trouble, जब आप बहुत ही चिंतित थे, and when you take the name of the Lord, जब आप यीशु मसीह का नाम लोगे
तो मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, एक प्रकार की शांति हमें प्राप्त होती है, एक प्रकार का धीरज हमें प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कोई नाम है जो हमें एक राहत दे सकता है। उस नाम में हमें राहत मिलती है, उस नाम में हमें चंगाई मिलती है, उस नाम में हमें छुटकारा मिलता है। और इसीलिए जो खुदावन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि तुमने एक जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है। The very first question I want to ask you in this morning, are you worried about something in your life? You may say yes. There are many reasons that we are worried about, pastor. आप कहोगे पासवान ऐसा एक कारण नहीं है, there are many things, बहुत सारे कारण हैं। But I want to assure you with this particular verse, मैं आप सभी को इस बात से एक आश्वासन देना चाहूंगा कि आपका मन व्याकुल ना हो, क्योंकि आपने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। आमीन, आमीन। आप है यहाँ पे सब? हॅलो, आज सगळे इथं? मी आज जास्त वेळ तुमच्याशी बोलणार नाही, म्हणून लक्ष देऊन ऐका। आज आपल्याकडे फार कार्यक्रम आहेत, तो ध्यान से सुनना। When I say, जब मैं कहता हूं, खुदा का कलाम कहता है कि तुम व्याकुल ना होना, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा मन व्याकुल ना होना। व्याकुल होना ये बहुत सहज बात है, पर उसके परे में और आगे आपसे कहना चाहूंगा, दो यू आर वरीड अबाउट योर लाइफ, योर थिंग्स, बट स्टिल यू शुड नो दैट यू हैव अ लिविंग गॉड। आपके पास एक जीवित परमेश्वर है, उसके ऊपर आपने भरोसा रखा। एक गाना मुझे याद आ रहा है, परमेश्वर के सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। क्या आपको वो गीत पता है? मी घाबरणार नाही, मी देवावर विश्वास ठेवलेला आहे। अशा कोणत्या गोष्टी आहेत ज्याला तुम्ही घाबरलेले आहात माझ्या प्रिया? ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको आप डर गए हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है, इफ यू हैव अ फेथ इन क्राइस्ट, सी अ क्राइस्ट इज देयर, ही इज देयर, ही इज विद यू, ही इज विद यू, ही इज नॉट बिहाइंड यू, वो आपके पीछे नहीं, ही इज विद यू, ही इज स्टैंडिंग विद यू, वो आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर हर बातों में आपके साथ खड़ा है। और इसीलिए मेरा पहला बिंदु है, द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग फेथ इन क्राइस्ट इज पीस ऑफ माइंड। हमें जो है, अगर यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करने वाले हैं, तो सबसे पहली बात परमेश्वर का वचन कहता है इस गद्यांश के अनुसार कि हमें उस मन की शांति परमेश्वर प्रदान करता है। और मैं आशा करता हूँ आपको भी परमेश्वर ने प्राप्त करके दी है। आगे वचन 6 में देखिए, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। द वे टू ट्रुथ एंड लाइफ। When we have a faith in Christ, जब हमारा खुदावन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, तो दूसरी बात है, वो मार्ग है। किस लिए? सच्चाई और जीवन के लिए। He is the way. If you're looking to reach to the God the Father, अगर आप चाहते कि परमेश्वर पिता के पास पहुंचे, तो He is the way. वो एक मार्ग है, परमेश्वर के वचन में लिखा। आगे हम देखेंगे वचन 2 में, मेरे पिता के घर में बहुत रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां से ले जाऊंगा, कि वहां मैं रहूं, वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वही का मार्ग जानते हो। सो देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण होने से पहले वो बार बार अपने शागिर्द जो है उनसे मिलता है, चेलों से मिलता है, और वो यही बात को कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा? तुम्हारे लिए एक घर को बनाऊंगा। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। सो व्हाई क्राइस्ट हैज असेंडेड इनटू द हेवन। परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह उस स्वर्ग में क्यों चला गया? उसका एक कारण यह भी है, वो हमारे लिए वहां पे स्थानों को बना रहा है। आमीन। किती लोकांनी प्लॉट घेऊन ठेवलेत? हॅलो, किती लोकांनी जमिनी घेऊन ठेवल्यात? एकरावर, गुंठ्यावर। चांगले, देव परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे। बट देयर इज अ लैंड, एक ऐसी जगह जो खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए खरीद ली है कि नहीं?
आणि आम्हाला सही करायची पण गरज नाही. ख्रिस्तानी सही पण केली, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जे असेल तिकडे. सो एव्हरीथिंग, आपलं नाव पण आलंय 7/12वर. आहे की नाही? इकडच्या 7/12चं मला माहिती नाही, पण तिकडं एक गोष्ट आहे. परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत सी क्या है जगह है और मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने के लिए जा रहा हूं. सो तिकडं प्रॉपर घर असणार आहे बरं का. कळते तुम्हाला मी काय म्हणतोय? आहे सगळे माझ्या बरोबर? तिकडे एक प्रॉपर घर असणार आहे आणि तुमच्या एक ऍड लागते, स्वप्नातलं घर, घराला घर पण देणारी माणसं, DSK. ऐकली ऍड कधी? आहे की नाही? घराला घर पण देणारी माणसं आणि एक स्वप्नातलं घर, असं आता फार जाहिराती लागल्यात. तर तुमच्या स्वप्नातलं घर परमेश्वराने तिथं बनवून ठेवलेलं आहे. है कि नहीं? शायद आज आप छोटे से घर में रहते होगे, आई डोंट नो, बट देर इज अ डिजायर इन योर हार्ट, मे बी देर इज अ स्मॉल डिजायर इन योर हार्ट कि माझं मेरा घर ऐसा होना चाहिए. द वे यू थिंक अबाउट इट, गॉड इज, मे बी ही इज बिल्डिंग द सेम हाउस इन हीज प्लेस. उसके जगह पे जहाँ पे उसका स्थान है वहाँ पे उसने वो बनाना शुरू भी किया. तो डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड. देयर इज अ गुड हाउस केप्ट in the heaven, and one day we'll stay with him. Amen, amen, amen. और सबके घर में बालकनी होगा वहां पे शायद, और हम सब बालकनी में आके एक दूसरे को कहेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हेलो, सुन रहे सब? हा, तिकडे बाल्कनीला बाल्कनी खेटून असली की लगेच एकमेकाच्या चाड्या करायच्या नाही. काय भाजी केली आहे तसला काय प्रकारच नाही तिथं. आज भाजीला काय केले काय नाही. वहां ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना दर्द होगा, ना कुछ होगा. रात और दिन हम परमेश्वर की क्या करेंगे? आराधना करेंगे. एंड दैट डे इज कमिंग सून, माय डियर पीपल ऑफ गॉड. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो दिन बहुत जल्दी आ रहा है, नजदीक आ रहा है. इसीलिए खुदावन यीशु मसीह कहता है व्याकुल ना हो. व्हेन यू हर्ड दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड, जब आप दुनिया में ये बातों को सुनते हैं कि बहुत सारी परेशानियों को मसीह लोग सहन करें, इसका मतलब खुदावन यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है. And we are supposed to rejoice in Christ in a way. एक तरीके से हमें आनंद मनाना है. और वही खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वहां पे स्थान बनाने के लिए जा रहा हूं. और कैसे जाओगे वहां पे? कैसे जाओगे? यीशु मसीह ही कौन है? वो मार्ग है. आमीन. वहां पे ऐसे नहीं पहुंच सकते. हेलो, कोणतंही यान तिथं जाऊ शकणार नाही. कोणत्याही प्रकारचं या ठिकाणचं ज्या गोष्टी आहेत तिथं जाणार नाहीत. तिथं जायचं एकच साधन आहे आणि ते म्हणजे यीशु ख्रिस्त. हेलो, सुना आपने? अगर वहां पे जाना है जहां पे घर तैयार है, मे भी ऐसा होगा, परमेश्वर ने आपके लिए घर बनाया होगा, बट उस मार्ग को आप नहीं अपनाएंगे तो घर क्या रहेगा? वैसे ही रहेगा और शायद किसी और को दिया जाएगा वो. हेलो, सुना आपने? तो यीशु नाम के मार्ग से ही जाना पड़ेगा. और वो मार्ग कहां से? यहां से लेके स्वर्ग तक चला जाता. त्याची शिडी कुठूनपर्यंत आहे माहिती का? पृथ्वीपासून तर बरोबर तुमच्या बंगल्यापर्यंत नेऊन पोहोचवणार आहे. पण तो मार्ग जर आम्ही पकडला नाही, कदाचित ते घर आम्हाला मिळणार नाही, ते अनंत काळचं जीवन आम्हाला मिळणार नाही. म्हणून मार्ग, सत्य आणि जीवन मीच आहे, ख्रिस्त असं म्हणतो. इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं. क्या होता है जब खुदावन यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं? पहली बात हमने देखी कि हमारा मन व्याकुल नहीं होगा अगर हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है. दूसरी बात, अगर हमने उसके ऊपर विश्वास किया है तो हम उस मार्ग को भी अपनाएंगे जो सत्य और जीवन कहलाता है. आमीन. यहां का जीवन नहीं, यहां का जीवन चंद पलों के लिए है, 60, 70, 80 तक होगा. पर एक और जीवन है जिसको अनंतता का जीवन हम कहते हैं. और वो कौन है? खुदावन यीशु मसीह है. सत्य कौन है? खुदावन यीशु मसीह है. जीवन कौन है? खुदावन यीशु मसीह है. मार्ग कौन है? खुदावन यीशु मसीह. क्या कहोगे आप? मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह. कहोगे सब? बोलो सब. 1 2 3. मेरा यीशु मसीह है. मेरा इज माइन, इज माइन, माइन. यू टेक द होल वर्ल्ड बट गिव मी जीसस. है की नाही? तुम्ही सगळं घ्या पण ख्रिस्त मला द्या. तुम्ही सगळं घ्या पण ख्रिस्त मला द्या. और यही परमेश्वर का वचन कहता है. और यीशु मसीह भी वचन 6 में कहता है, यीशु ने उससे कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता. इफ यू वांट टू सी द फादर, गॉड द फादर, you have to go through Jesus Christ. आगे देखते हैं. Access to God.
तीसरी बात है, जब हम परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, तीसरी बात क्या होता है, हमारा और पिता का, हमें पिता तक जाने का एक ऍक्सेस मिळता है, आम्हाला एक जागा मिळते, आमच्यासाठी योजना होते, मग आम्हाला कोणी अडवणार नाही, हमें कोई रोक नहीं सकता। वचन आगे देखिए, वचन 8 से, फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यदि हमारे लिए बहुत है। फिलिपुस कहता है, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्या कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। He is the Father, He is the Son and He is the Holy Spirit. ट्रिनिटी, त्रैक्य, त्याच्यामध्येच सगळं आहे। जर पित्याला पाहायचे तर ख्रिस्ताला पहा, जर पित्याला पाहायचे तर ख्रिस्ताला पहा। और इसीलिए कहता है, फिलिपुस से कहता है, अरे मैं तुम्हारे साथ था, तुमने मुझे देखा, मतलब किसको देखा है? पिता को देखा है। पिता मुझ में और मैं पिता में हूं, और जो काम कर रहा है, जो मैं काम कर रहा हूं, वो मैं नहीं बल्कि कौन कर रहा है? पिता कर रहा। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। So he is the Father, he is the Son and he is the Holy Spirit. वो तीनों का किरदार निभा रहा है जब वो दुनिया में है। और अगर हम उसी पे वो त्रैक्य परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, तो हमें वहां तक जाने के लिए वो मार्ग बनाता है। और आखिरी बात जो है, द लास्ट थिंग इज, आगे लिखा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता की और पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास से जाता हूं, पिता के पास जाता हूं। और आखिरी का है, when we have a faith in Christ, ध्यान से सुनना, जब हमारा परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास, पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो त्रैक्य कहलाएगा, उसके ऊपर अगर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा हमें क्या मिलेगा? We will have the power and authority. हमारे पास एक सामर्थ्य होगा, अधिकार होगा, एक शक्ति और अधिकार होगा। यीशु मसीह का वचन कहता है, खुदावन यीशु मसीह कहता है कि मैं जो काम किए हैं वो भी तुम करोगे, वरन इससे भी बड़े कामों को तुम करोगे। अगर खुदावन यीशु मसीह अगर किसी को चंगा कर रहा है, तो उससे भी बड़े बड़े काम क्या करोगे? तुम करोगे, क्योंकि क्या किया है? तुमने मुझ पर विश्वास किया है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। क्योंकि काम कौन कर रहा है? मेरे अंदर जो पिता है उसी के द्वारा ये काम हो रहा है। और किसकी महिमा होगी? पिता की। इसीलिए जब आपके जीवन में कोई अद्भुत कार्य हो, तो आप क्या कहोगे? सारा मान, सम्मान, गौरव किसको मिले? परमेश्वर पिता को ही मिले। सगळं गौरव देवाला जाओ। कळते तुम्हाला? छोटी बात क्यों ना हो, सब बातों के लिए क्या करोगे? परमेश्वर को महिमा दोगे। और लिखा है, ताकि परमेश्वर पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो दीज आर दी थिंग्स, ये सब बातें हैं जब हम खुदावन यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तब यीशु मसीह हमारे जीवन में करता है। अभी तक हमने देखा, सबसे पहली बात, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। सुना आपने? हेलो, ये करना मुश्किल है, मैं जानता हूं ये मुश्किल है, पर इसके बावजूद मैं आपको कहना चाहूंगा, दो यू आर वरीड, दो यू हैव एंजाइटी, अगर आपके पास चिंता है, परेशानी है, दुख है, इसके बावजूद भी यू शुड नो दैट, अगर आप ये भी जानते हैं कि मैं परेशानी में हूं, चिंता में हूं, दुख में हूं, तो उसके आपको ये भी जानना है कि हाँ, मेरे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझे इससे बाहर भी निकाल सकता है। इफ यू नो द नेगेटिव साइड, अगर आप नकारात्मक बातों को जानते, तो आपको एक सकारात्मक बात भी जानना है कि खुदावन यीशु मसीह आपके साथ है, जीवित है, वो कार्य करने वाला है। ये भी आपको
जानना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो आप जान लोगे वही एक रास्ता है जो सच्चाई और जीवन की ओर जाता है। और वो जीवन कौन सा है? अनंतता का जीवन। तीसरी बात हमने देखी, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें पिता को देखना है, अगर आपने यीशु को देखा है तो आपने पिता को देखा है। आपने अगर यीशु मसीह को देखा है तो आपने पिता को देखा है, क्योंकि पिता के माध्यम से ही ये सब बातें हो रही है, कलाम कहता है। और आखिरी में, अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हो तो आप ऐसे कामों को करोगे जो यीशु मसीह ने किए हैं, उससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, ऐसा खुद खुदावन यीशु मसीह कहता है। और जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए किया जाए। What you will ask? If I ask you the question, आप क्या मांगोगे खुदा से? हाँ, क्या मांगोगे? ऐसा, यू जस्ट इमेजिन क्राइस्ट इज हमारे बीच में है, यीशु मसीह, एंड ही इज आस्किंग, सन, माय डॉटर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? व्हाट यू विल आस्क? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है. विश्वास वाढव देवा. मी सारखा विश्वासात पडतो. बरोबर आहे ना? दुसरं काय मागणार का? आता आता सगळे शांत बसणार, मला माहिती आहे ना. पाळक साहेब जाऊ दे येशू, मग तुला सांगतो मला काय काय पाहिजे. कारण पाळक साहेबांना मी म्हणलोय मला विश्वास पाहिजे, मला अनंत काळचं जीवन पाहिजे, मला हे पाहिजे. पण पाळक साहेब गेले की मग मी कानात सांगेल. सांगा तुम्ही चिकार गोष्टी सांगा. But the ultimate thing is, God is asking, विश्वास करो, विश्वास करो, आखिर दम तक कहता रहा वो, at the end of his life. और जी उठने के बाद भी, जाने से पहले भी वही कहता है, विश्वास करो तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे. का त्याला सांगावं लागलं माहिती आहे का? त्याला माहिती आहे आपण मानव आहोत. कळते तुम्हाला? उसे पता है कि हम इंसान हैं, बार बार गिरेंगे, इसलिए उसको बार बार जताना पड़ेगा, भाई वापस चले आओ. पतरस, पिछले सप्ताह को सुना आपने सबने? पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, प्रीति रखता है, प्रेम रखता है, प्रीति रखता है? तेव्हा मी प्रेम करतो रे तुझ्यावर. लास्टचं वाक्य मला खूप आवडतं मराठीमध्ये. तू तो सब कुछ जानता है, मराठीमध्ये तुला ठाऊक आहे देवा. है कि नहीं? कल कोई मुझसे कह रहा था, पास्टर आप हर वक्त कहते हैं कि परमेश्वर तू जानता है कि नहीं? लेट, व्हेन यू कम लेट टू द चर्च एंड व्हेन आई, जब मैं यहाँ से कहूँगा क्यों आप कलीसिया में वक्त पे नहीं आते हैं, तो आप मन में कहोगे परमेश्वर तू तो जानता है. घरात आंघोळीला लाईन होती, पाणी नव्हतं, लाईट नव्हती, इस्त्री केलेली नव्हती, नाश्ता झालेला नव्हता. किती दिवस बहाणे सांगणार आम्ही? ख्रिस्त आल्यावर नाही थांबणार. क्षणार्धात सगळं होऊन जाईल. तुम्ही डोळ्याची पापणी लवते ना लवते की ख्रिस्त हे सगळे त्याचे लोक. तुम्ही इमॅजिन करा, वो वीडियोस बहुत आते देखो. हाँ, सिर्फ कपड़े बैग यहाँ पे पड़े, सब लोग चले. लोक काय काय अशी बॅग सोडत नाही, माहिती आहे तुम्हाला? बीपी शुगरच्या गोळ्या, थोड्याशा पैसे असतील, काही असो, अजिबात सोडत नाही. तो पता है जब यीशु मसीह का आना होगा ना, ये सब इधर ही रह जाएगा और आप यहाँ से रुखसत हो जाएगा. तब आपको कोई बात का, यू वोंट हैव एनी वरी अबाउट इट व्हेन यू लॉस्ट इट, क्योंकि आप वहाँ पे चले गए जहाँ पे इस बात की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? तो दिस इज माय रिक्वेस्ट इन दिस संडे. आज के इतवार को मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आपने जिसके ऊपर विश्वास किया है वो परमेश्वर महान है. वो परमेश्वर क्या कहता है? आपको उस व्याकुलता से दूर लेके जाता है. उस स्वर्ग जाने का मार्ग है. वो क्या है? स्वर्ग जाने का मार्ग है. और हमने देखा कि परमेश्वर पिता तक जाने का ये रास्ता है. और आखिरी में हमने देखा कि उस नाम से हमें अधिकार और सामर्थ्य प्राप्त होता है. आपके पास है, किसी और के पास नहीं, आपके पास है. क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया. है आपके पास अधिकार? हेलो, है क्या? है, हमारे पास अधिकार है. जो किसने दिया हुआ है? हाँ, दूसरे ने दिया. एक 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 म्हण ऐकली का तुम्ही? बिन पगारी आणि फुल अधिकारी. ऐकलंय असं म्हण? आहे की नाही? टीचर्स, नर्सेसला चांगलं माहिती असतं. पगार तर काय तेवढा देत नाही, पण काम इतकं करून घेतात, इतकं करून घेतात, आहे की नाही? रविवारी पण बोलवतात, मग त्यांना बिन पगार आहे आणि त्या दिवसाचा काही पगार भेटत नाही, पण बिन पगार आणि फुल अधिकारी होता, आहे की नाही? आम्ही ख्रिस्तासाठी काय माहिती आहे का? आमचा पगार आम्हाला मिळालेला आहे ख्रिस्त म्हणून, आणि म्हणून आम्ही अधिकार गाजवणार आहोत. आमेन, आमेन.
और हम आखिर तक करते रहेंगे, दुनिया कुछ भी कहे। कल मैं एक बात बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। जब पिछले दिनों में जो हादसा हुआ है पिछले जो चर्च है उनके ऊपर, तो मैं उसको याद कर रहा था और एक वचन मेरे सामने आया कि जब सन्नाखरीब नाम का एक राजा था, हिजकिय्याह के सामने गया और वो बहुत बुरी बुरी बातें जो है हिजकिय्याह राजा से कहता है, और पूरी सेना जो है वो उस शमरोन को घेर देता है। किसका? सन्नाखरीब का पूरा घेर देता है। और हिजकिय्याह इज अलोन अफ्रेड, डर गया है, क्योंकि ये जब सैनिक आते हैं तो हिस्ट्री बताती है कि जैसे इनका सैनिक आए तो जैसे मोमबत्ती पिघल जाती है वैसे लोगों के मन पिघलते थे। इतनी भयंकर ये सेना थी इनकी, आर्मी, दे वर वेरी स्ट्रांग। एंड व्हेन हिजकिय्याह राजा ये सुनता है तो वो डर जाता है और परमेश्वर के मंदिर में जाता है और जो खत उसने दिया था उसको मंदिर में डालता है और वहाँ पे ये नीचे गिरता है और रो के परमेश्वर की दुहाई देता है। यहाँ पे रोता है, वहाँ पे यशायाह नबी को वचन जाता है, जा हिजकिय्याह से कह डर मत, आज ही रात को मैं अपने दूत को वहाँ पे भेजूंगा और वो 1,80,000 है कि 85,000 1,85,000 इतने सैनिकों को मैं मार दूंगा। और क्या होता है? वैसे ही होता है। जब सुबह सन्नाखरीब उठता है कि अभी जाके मैं हिजकिय्याह के राज्य को खत्म करूंगा, उठ के जब देखता है छावनी में तो सब क्या है? मरे हुए। एंड दैट गिव्स, और ये हमें ताकत देता है, शक्ति देता है। उन्होंने हथियार चलाए ना कुछ चलाए, हिजकिय्याह ने कुछ नहीं चलाया। ही जस्ट क्राई अनटू द लॉर्ड एंड गॉड डिड इट। आमीन। वो सिर्फ परमेश्वर के पास रोया और बिना तलवार और भाले के परमेश्वर ने करके दिखाया। इज देयर एनी नाइट यू क्राइड अनटू द लॉर्ड? क्या कौन सी रात गई है जिस रात को आपने परमेश्वर से रो रो के दुहाई दी है? आमीन। शायद रात को रोना पड़े पर सुबह खुशी का कहर जरूर आएगा। एंड दिस इज द एश्योरेंस ऑफ गॉड, दिस इज व्हाट द गॉड वी सर्व। ये परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते। रात भर रो के प्रार्थना करो, सुबह आप उसके परिणामों को जरूर देखोगे, है कि नहीं? हम भाले नहीं लेके जाएंगे, हम तलवार नहीं लेके जाएंगे, हम यीशु मसीह का नाम लेके जाएंगे। सैन्याचा देव जर आमच्या बरोबर आहे तर कोण आमच्या पुढे टिकेल? ऐकलं तुम्ही? ऐकायला फार चांगलं वाटत असेल, पण जर विश्वास ठेवला, लक्षात ठेव, देव अद्भुत कार्य करणारा देव है। तुम्ही तुमच्या जीवनात पाहताल, आप आपके जीवन में जरूर देखोगे वो सच्चा परमेश्वर हमारे बीच में।